गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को होम साइंस का जो पेपर 1 है उसमें खेल विकास के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसमें रिफ्लेक्ट करेंगे तो बचपन में हम सब इसी दौर से गुजरे हैं और आपके आसपास जो भी बच्चे हैं, चाहे परिवार में चाहे परिवार के बाहर, तो उन सब को अगर आप अच्छी तरह से उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग और कितना प्रैक्टिकल है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया और बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है खेल का विकास। हमने बात करी थी कई विकास होते हैं जिनके बारे में आपको इस सब्जेक्ट मानव विकास में पढ़ना पड़ता है और उनमें से एक वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है खेल का विकास। बालकों के जीवन में खेल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल से बालक को आनंद, खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह उन्हें उत्साहित करता है कि उनके जीवन में अनेक प्रकार के रंग होते हैं। खेलने से बालक के जो जितने भी अंदर के नेगेटिव इमोशंस हैं वह बाहर आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं संवेगात्मक रेचन। तो वह तनाव मुक्त हो जाता है इससे। खेल बालक का जीवन है जिनसे उसमें असीम आनंद, हर्ष और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जो बालक बचपन में जितना अधिक खेलते हैं उनका व्यक्तित्व भी उसी तरह से विकसित होता है। तो खेल के अनेक फ़ायदे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर खेल ये हम जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सभी विकासों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे शरीर का भी विकास होता है और इससे अन्य मानवीय गुण जैसे सहयोग, समन्वय, मित्रता, दया, करुणा, अनुशासन, प्रेम, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदि का भी विकास होता है। तो ये हम जानते हैं कि अब अगर हम जनरेशन की बात करें तो स्कूल में केवल पढ़ाई पे ही जोर नहीं दिया जाता, बनस्पत उनको बाकी सारे जो विकास होने चाहिए, उनमें खेल के विकास की बात कर रही हूँ, उन पर भी बेहद जोर दिया जाता है। और स्पेशल पीरियड होता है हर दिन जब बच्चों को किसी प्रकार का जो है खेल का मौका मिलता है। अब खेल के अर्थ और परिभाषा की अगर बात करें तो ऐसा कोई बेहद टेक्निकल परिभाषा नहीं होती है। खेल हम जानते हैं आनंददायक होता है, रुचिकर होता है। खेल का उद्देश्य केवल खेलना होता है। हार जीत होती है खेल में, मगर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। और केवल हम हार जीत की वजह से नहीं खेलते हैं, हम खेल को एंजॉय करने की वजह से खेलते हैं। स्वतंत्रता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः खेल एक ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति है जिससे अपार खुशी और असीम संतुष्टि मिलती है। एक और जहाँ बालक के जीवन में रंग भरते हैं तो उसे नवजीवन भी प्रदान करते हैं। इससे अधिक थकान और नीरसता से छुटकारा भी मिलता है। तो ये जो है जनरल मीनिंग है खेल का। अब हरलॉक जो है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट की एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है खेल वह क्रिया है जो अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना ही केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही की जाती है। मतलब अंग्रेजी में प्ले मीन्स एनी एक्टिविटी एंगेज्ड इन फॉर द एंजॉयमेंट, इट गिव्स प्लेजर विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। मतलब अंत में क्या होने वाला है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण है कि हम उससे आनंद प्राप्त करें। तो कोई भी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी जिससे हमें इंजॉयमेंट मिलता है वह खेल हो जाती है। रसेल के अनुसार, रसल ने कहा है खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है। मतलब क्या? आनंददायक, शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है, जो अपने आप में पूर्ण है मगर जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता। मतलब उसका कोई ऐसा वाला लक्ष्य नहीं है मगर वह अपने आप में एक
आनंददायक, एक इन्जॉयमेंट वाली एक्टिविटी है। तो ये डेफिनेशंस हैं। अब हम बात करें कि खेल और कार्य, ये दो चीज़ें हैं, इनके बीच में अंतर है। तो क्या कुछ मेन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो खेल और कार्य को डिफरेंस बताते हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। खेलों में व्यक्ति और बालक को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, किसी बंधन में नहीं होता। जब वह चाहता है, जहाँ चाहता है, जिस चीज़ से चाहता है, खेलता है। जब उसका मन नहीं करता तब नहीं खेलता। उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता खेल में ज़्यादातर, और जब चाहे वह खेल समाप्त कर सकता है। कार्य में ऐसा नहीं होता। कार्य में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। उसको एक एम होता है, उसको इतना कार्य करना है, इतने समय में करना है, ऐसे ही करना है। कभी कभी उसका एंड गोल पैसा कमाना भी हो जाता है, कभी कभी उसका एंड गोल अच्छे नंबर लाना भी हो जाता है। तो इस तरह से एक डिफरेंस। दूसरा है, खेल में भरपूर आनंद, जोश, उल्लास, उत्साह एवं रोचकता होती है, चाहे वह बालक हो, चाहे किशोर, चाहे वृद्ध। मगर कार्य में आनंद की मात्रा घट जाती है। कार्य में कभी कभी नीरसता, अरुचि, थकावट आदि का बोध होने लगता है। कभी कभी जो है कार्य करते ही व्यक्ति थक जाता है, जबकि खेलों में ऐसा नहीं होता। खेल अक्सर लक्ष्यहीन होते हैं। इसका उद्देश्य केवल आनंद और मनोरंजन होता है। कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति होना अति आवश्यक है। लक्ष्य के बिना कोई कार्य नहीं होता। चौथा है, खेलों में अंतिम परिणाम पर विचार नहीं किया जाता। वैसे हार जीत होती है, पर उसका अंतिम परिणाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि कार्य में अंतिम परिणाम बहुत प्रमुख है, और उसके बाद भी उस कार्य को पूर्ण करने के बाद उसका मूल्यांकन भी होता है। खेल जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं। ठीक है, कभी कभी खेलों में कुछ पैसे भी मिलते हैं, मगर कार्य में तो अधिकतर हम ये देखते हैं कि उससे कुछ हमारी इनकम हो। खेल स्वैच्छिक होते हैं और आत्म प्रेरित होते हैं, जबकि कार्य बाह्य प्रेरित होता है और उसका मेन प्रलोभन जो है आर्थिक होता है। खेलों में स्वाभाविकता होती है, इस कारण से नियमों की सख्ती नहीं होती। कार्य में नियमबद्धता होती है और सख्ती होती है। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है और हर व्यक्ति विश्व में, हर बालक विश्व में खेलता है। कार्य जो है अर्जित क्रिया है और कार्य करने में व्यक्ति को जोर आता है। खेल को सिखाने की ज़रूरत कम पड़ती है। बालक अपने आप ही एक दूसरे से सीख लेते हैं। कार्य को तो सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें दक्षता व कौशल की बेहद आवश्यकता है। खेल बालक अपनी इच्छा से करता है, कार्य कभी कभी दूसरे की इच्छा पे भी निर्भर होता है। खेल से जो है विकास की अगर हम बात करें तो सारे विकास होते हैं, पूर्ण रूप से ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। कार्य से ज़रूरी नहीं है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, बट ऑल राउंड नहीं होता। और खेल का विकास जो है किशोरावस्था तक चरम सीमा पर होता है, और फिर आयु जैसे जैसे घटने लगती है, आयु की वृद्धि के साथ साथ खेल की क्रियाएं भी घटने लगती हैं। कार्य कौशल का विकास किशोरावस्था के बाद तीव्र गति से होता है। खेल को बंद करने से अथवा उसमें अवरोध, किसी प्रकार का अवरोध अगर होता है तो बालक थोड़ा अनमना सा हो जाता है, क्रोधित भी हो सकता है। कार्य को बंद करने से बालक को कोई दुख नहीं होता, बल्कि बालकों को और खुशी मिलती है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्ले एंड वर्क। ये जो हैं हर एक के जीवन में आते हैं। आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।